Assalamualaikum to all of my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So in previous lecture we have studied about that what is sentence and how many types of sentences are there. जिसके अंदर हमने 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़े थे, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस. आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है डेट एक जो सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सो इन टुडेस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. मतलब एक सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं. होपफुली कि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और इस लेक्चर में हम अच्छे से सीख लेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स पाए जाते हैं. ठीक है, ओके जी, स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास जो सेंटेंस है, फर्स्टली इट कैन बी डिवाइडेड into 2 parts. It can be divided into 2 parts. जो एक सिंपल सेंटेंस है हमारे पास वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं. पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सब्जेक्ट. इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट क्या कहलाता है. सेकेंड पार्ट इज नॉन एज प्रीडिकेट. जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है सब्जेक्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज नॉन एज प्रीडिसेट. अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं. उसके बाद हम जानेंगे कि प्रीडिकेट किसे कहा जाता है. ओके जी, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट. ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं. याद रखिएगा कि दोनों किसके पार्ट्स हैं. दीज बोथ आर द टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस. दोनों के दोनों सेंटेंस की एक टाइप है. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. अ सब्जेक्ट इज अ वर्ड or group of words that performs the action in a sentence. ठीक है, अब हमारे पास सब्जेक्ट किसे कहा जाता है. सब्जेक्ट हमारे पास एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि क्या करता है, सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अली प्लेज, मतलब अली खेलता है. इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है, कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है. ऑब्वियसली अली एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो अली क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा. ठीक है, सो सब्जेक्ट किसे कहते हैं. सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड, मतलब एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी इसके अंदर एक से ज़्यादा वर्ड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं जो कि एक्शन परफॉर्म करे, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. अब तो जो सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का, डेट इज़ प्रीडिकेट. अब देखते हैं कि प्रीडिकेट किसे कहा जाता है. इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट. अब देखिए हमारे पास एक्शन परफॉर्म करना तो सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब उसके बाद क्या है, विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा होता है, कुछ भी बताए. ठीक है, वो हमारे पास प्रीडिकेट कहलाता है. डेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. अब इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास देखें, हमने ऊपर सेंटेंस लिखा था अली प्लेज. ठीक है, अब हमारे पास जो अली है वो हमने कहा था सब्जेक्ट. अब अली के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि अली खेलता है. ठीक है, तो प्लेज हमारे पास यहाँ पे, वैसे तो ये वर्ब है लेकिन यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट कहलाएगा. ठीक है, तो हमारे पास जो काम करने वाला होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे प्रीडिकेट कहा जाता है. चलें एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, शी वॉच्ड द मैच. शी वॉच्ड द मैच. अब इसके अंदर हमारे पास जो शी है, शी क्या है, शी इज़ दी सब्जेक्ट. शी यहाँ पर सब्जेक्ट है और जो रिमेनिंग पार्ट है वॉच द मैच, ये क्या कहलाएगा, ये प्रीडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है,
सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म करने वाला था। एक्शन परफॉर्मर इज़ नॉन एज सब्जेक्ट, यानी जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का, वो हमारे पास प्रेडिकेट कहलाता है, यानी वो रिमेनिंग पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट से मुतल्लिक कोई भी बात बता रहा हो, वो हमारे पास प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैं एक और बात एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती जाऊँ। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट के अंदर एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की भी एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं ताकि हमारे पास कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर हमारे पास हम यूँ कह सकते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक्स और लाइक हॉकी। अब हमारे पास देखें जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो एक वर्ड नहीं है बल्कि अच्छे खासे वर्ड से, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये सारा के सारा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी एक्शन परफॉर्म करने वाले, वर्ब परफॉर्म करने वाले सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो सब्जेक्ट जस्ट एक वर्ड नहीं होता बल्कि बहुत सारे वर्ड्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आगे जो लाइक हॉकी है ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो ये पढ़ा हम लोगों ने द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसके अंदर हमने दो मेन पार्ट्स पढ़े हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। याद रखिएगा प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी इंक्लूडेड होता है एज वेल एज ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अब जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेंटेंसेस के पार्ट्स पढ़ लिए हैं, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और सेंटेंस के बाकी पार्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। वैसे तो ये इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, लेकिन सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं और मोस्टली टेस्ट के अंदर पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अब जो हम अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ आल्सो सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ डैट? डैट इज़ द फ्रेज एंड द क्लोज एंड डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लोज। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स हैं, तो इसे भी हमने साथ साथ सीख लेना है। इसकी अलग से भी एक वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर हमारे पास क्लॉज के अंदर और सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंस क्या है वो है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर भी इसका डिफरेंस सीख सकते हैं। उसके अंदर भी डिटेल किसके साथ बताया गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रेज किसे कहा जाता है। याद रखिएगा मैंने कहा कि फ्रेज भी हमारे पास क्या है, सेंटेंस का पार्ट ही होता है। दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एक फ्रेज दूसरा क्लॉज, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर पाया जाता है। अब फ्रेज के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ फ्रेज? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डेट मेक सेंस। ठीक है, हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन यानी ग्रुप होता है वर्ड्स का, यानी जो कोई ना कोई सेंस दे रहा होता है, कोई ना कोई मीनिंग निकाल रहा होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। लेकिन सेंटेंस में और इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। मतलब सेंस तो दे रहा होता है बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, ए कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ नॉन एज इज कॉल्ड फ्रेज। ठीक है, यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में कंबाइन होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक मीनिंग दे रहे होते हैं, एक सेंस दे रहे होते हैं, बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते, उसे हम कहते हैं फ्रेज। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, हमारे पास इसकी एग्जांपल है इन द रूम। ठीक है, तो हमने इन द रूम लिख दिया इसकी एग्जांपल के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंड एग्जांपल है डेट इज़ टू द जू। अब देखिए हमारे पास इन द रूम यानी एक मीनिंग निकल रही है, एक सेंस निकल रहा है, बट कंप्लीट सेंस नहीं, रूम में। ठीक है, यानी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी एग्जांपल टू द जू, जू की तरफ, यहाँ पे भी सेंस तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। ये ग्रुप के अंदर यानी किसी और पार्ट के साथ अटैच होकर अपनी कंप्लीट मीनिंग देता है, अदरवाइज इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं देता। अब वो कैसे कंप्लीट मीनिंग देता है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ ऑलरेडी इन द रूम। ठीक है, शी इज़ ऑलरेडी इन द रूम। अब देखिए अब जाके इस सेंटेंस का पूरा मतलब निकला है। ठीक है, शी इज़ ऑलरेडी इन द रूम, यहाँ जाके इसका सेंस बना है, तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। फ्रेज कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं बना सकता है। ठीक है, ना ही ये कंप्लीट सेंस देता है, ना ये कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है। इसी तरीके से अगर हम टू द जू मतलब सेकेंड एग्जाम्पल को अगर पूरा करना चाहें, सो वी कैन से वी वेंट टू द जू, वी वेंट टू द जू। ठीक है, अब जाके इस
का ये जो सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हुआ है। सही, तो इस तरीके से हमें ये बात याद रखनी है कि जो फ्रेज होता है वो सेंटेंस का पार्ट ज़रूर होता है, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। फ्रेज कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, सेंस देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसी तरीके से हमने ईडियम्स के बारे में भी कुछ सेम बातें पढ़ी थी कि वो भी सेंस दे रहे होते हैं लेकिन वर्ड से हटकर सेंस दे रहे होते हैं। इंशाल्लाह वो भी एक लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट कर डिफरेंस बताऊंगी फ्रेज के अंदर और ईडियम्स के अंदर। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ उसके बारे में। जो ईडियम्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो एक सेंस जो है वो कंप्लीट दे रहे होते हैं, वो उन वर्ड्स के मुताबिक मीनिंग नहीं दे रहे होते, लेकिन जो मीनिंग दे रहे होते हैं वो कंप्लीट होती है। ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते हैं। ये मेन डिफरेंस है फ्रेज के अंदर और ईडियम के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फ्रेज सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं और सेकेंड जो पार्ट है सेंटेंस का उसके बारे में जान लेते हैं। नाउ द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज क्लॉज। अब हमारे पास जो सेंटेंस का अगला पार्ट है वो क्या है, वो है क्लॉज। द क्लॉज। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि क्लॉज किसे कहा जाता है और क्लॉज में और फ्रेज के अंदर क्या डिफरेंस निकलता है। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द क्लॉज। अ सेंटेंस clause is a sentence which is of larger sentence. ठीक है, a sentence which is part of a larger sentence, which is part of a larger sentence is called clause. अब आपको इस तरीके से यकीनन इसकी बात समझ में नहीं आई होगी। ये कहना चाह रहा है कि जो क्लॉज है वो खुद एक पूरा सेंटेंस होता है। ठीक है, जो क्लॉज है वो खुद एक पूरा सेंटेंस होता है, लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पे दो सेंटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, जिसके अंदर एक को हम सेंटेंस कहते हैं और दूसरा पार्ट जो है वो इसका क्लॉज कहलाता है। नाउ लुक किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है दिस इज़ द स्कूल। ठीक है, देखें यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लॉज अटैच नहीं हुआ, दिस इज़ द स्कूल। अब थोड़ा सा इसको अगर हम आगे इस तरीके से लिख दें, वेयर वी स्टडीड, वेयर वी स्टडीड। अब देखिए वेयर वी स्टडीड जो है वो कम्प्लीटली एक सेंटेंस है। ठीक है, कंप्लीट सेंस देने वाला है, कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये इसके साथ अटैच हो गया है, इसलिए इनमें से एक पार्ट जो है वो हमारे पास क्लॉज कहलाएगा और जो ये पार्ट है ये हमारे पास सेंटेंस कहलाएगा। तो याद रखिएगा जो हमारे पास क्लॉज है वो खुद एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन उसके साथ मतलब एक बड़े सेंटेंस के साथ जो छोटा सेंटेंस हमारे पास होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लॉज, और साथ में मेन सेंटेंस होता है उसे सेंटेंस ही कहा जाता है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम क्लॉज की, ताकि आपको डिफरेंस अच्छे समझ में आ जाए। तो क्लॉज की एक और एग्जांपल है हमारे पास, शी हैज़ अ वॉच, उसके पास एक वॉच है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इसके साथ जो क्लॉज अटैच है वो क्या है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो किससे मिलके बनी है, गोल्ड से मिलके बनी है। ठीक है, क्या आप अब गैस कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, क्लॉज कौन सा है? जी बिल्कुल, शी हैज़ अ वॉच। ठीक है, ये हमारे पास सेंटेंस है विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमने सेंटेंसेस के पार्ट्स पढ़े हैं, जिसके अंदर हमने सीखा कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी बहुत सारे वर्ड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो सेंटेंस बनता है। 4 टाइप्स हमने पिछले लेक्चर में क्लियर कर ली थी। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट और अदर पार्ट इज़ नॉन एज प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट है वो किससे कहा जाता है, सब्जेक्ट हमारे पास वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा अली प्लेज, अली खेलता है, तो अली हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमने प्रेडिकेट पढ़ा। प्रेडिकेट हमने पढ़ा इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट,
ये सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है। एक्शन परफॉर्मिंग भी बता सकता है, बाकी कुछ भी बता सकता है, ठीक है। लास्ट में नहीं है कि एक्शन ही परफॉर्म करे तो वही बताए। एंड एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताए वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रीडिकेट कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा है शी वॉच द मैच, इसके अंदर जो शी था हमारे पास सब्जेक्ट था, एंड वॉच द मैच क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट कहलाएगा। एज वेल एज हमने पढ़ा अली प्लेस, इसके अंदर अली हमारा सब्जेक्ट है एंड प्लेस हमारा प्रीडिकेट था। इसके साथ साथ हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स सीखा, किस तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, यानी इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड्स मिले हैं तो जाके सब्जेक्ट बना है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। लाइक हॉबी हमारा प्रीडिकेट कहलाएगा। फिर हमने फ्रेज के बारे में जाना। फ्रेज क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। इसके अंदर हम जाना कि बहुत सारे वर्ड्स आपस में कंबाइन होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, बहुत कम भी होते हैं, और कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते हैं। मतलब कुछ हद तक वो सेंस बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जिसके एग्जांपल के अंदर पढ़ा हमने इन द रूम, रूम में, यानी एक सेंस है बट कंप्लीट सेंस नहीं है। इसी तरीके से टू द जू, जू की तरफ, यानी एक सेंस है बट कंप्लीट सेंस नहीं है। इसे कंप्लीट बनाने के लिए हमने इस सेंटेंस को पूरा किया है, शी इज़ ऑलरेडी इन द रूम, ठीक है, यानी वो पहले से रूम में थी। ये रहा इसका फ्रेज, ठीक है। तो फ्रेज इटसेल्फ जो है वो अनकम्प्लीट होता है, उसके साथ हमें कोई ना कोई वर्ड्स अटैच करने पड़ते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से हमने जाना वी वेंट टू द जू, टू द जू हमारा फ्रेज था, साथ में वी वेंट लगा तो इसका कंप्लीट सेंस बना है, अदरवाइज इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं था। फिर हमने क्लॉज के बारे में जाना। क्लॉज हमने जाना अ सेंटेंस विच इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। क्लॉज जो है वो खुद एक सेंटेंस होता है, यानी एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। जिसकी एग्जाम्पल के अंदर हमने जाना दिस इज़ द स्कूल वेयर वी स्टडीड। अब दिस इज़ द स्कूल वेयर वी स्टडीड, ये जो दिस इज़ द स्कूल है ये सेंटेंस है, और साथ में ये जो पार्ट है सेंटेंस, एक और सेंटेंस अटैच है, इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। इसी तरीके से शी हैज़ अ वॉच विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, यानी दो सेंटेंसेस थे, विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, ठीक है, और शी हैज़ अ वॉच। इसके अंदर जो शी हैज़ अ वॉच वो है सेंटेंस, और जो विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड क्या है, हमारे पास क्लॉज है। होपफुली कि आपको जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। Instead of these all, if you have any type of confusion, any type of question, you may ask anytime. We are available for you all time. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।